ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। तो क्या आप भारत को जानते हैं? जब तक भारत को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसकी सम्यक रूप में, यथार्थ रूप में सेवा की भूमिका कैसे निभा सकते हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि किस तरीके से प्रकृति ने जो विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ अन्य देशों को दी है, वह सभी भौगोलिक स्थितियों को जहाँ एक जगह समेटे हुए है, एक जगह पिरोए हुए है, उसे ही हम भारत कहते हैं। भारत अपने आप में सभी प्राकृतिक भौगोलिक स्थितियों को समेटे है। इसी को हमने पूर्व के वीडियो में जाना था। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक पहचान भौगोलिक स्थितियों के द्वारा तो बनती ही है, साथ में वहाँ के जो लोग होते हैं वह भी अपने राष्ट्र की एक अलग पहचान के रूप में उस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि कुछ राष्ट्रों की पहचान उसकी आर्थिक उन्नति तथा उसकी सैन्य शक्ति के कारण जाना जाता है, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है। उसी प्रकार कुछ राष्ट्रों की पहचान वहाँ के पुरुषार्थी लोगों के द्वारा बनी है, वहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत के द्वारा बनी है, जैसे कि जापान है, ताइवान है, कोरिया है, चाइना है। वहाँ के लोग बहुत ही पुरुषार्थ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, 12 से 14 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। कुछ राष्ट्रों की पहचान उनके इनोवेशन आविष्कर्ताओं ने बनाए हैं। वहाँ के लोग खोजी प्रकार के होते हैं, क्योंकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था रटने वाली नहीं, चिंतन वाली है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी इसमें सबसे प्रथम आता है, इजराइल भी है, और भी बहुत सारे देश हैं जो कि इनोवेशन के कारण अपने एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाते हैं। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पहचान खेल के माध्यम से बनाई है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान आतंक के रूप में बनाई है। जैसे मध्य एशिया के जो देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनकी पूरी दुनिया में पहचान आतंक के रूप में ही है। कहीं भी आतंक फैलाना है, खुद फूटना है और दूसरों को फोड़ना है, तो वहाँ के देश के लोग इस चीज़ में माहिर हैं, इस चीज़ की ट्रेनिंग देने में माहिर हैं। पूरी दुनिया के अधिकांश जो आतंकवाद के गिरोह हैं, संगठन हैं, वह इन्हीं क्षेत्रों में, मध्य एशिया के क्षेत्रों में पाई जाती है। पाकिस्तान से लेकर लेबनान तक ये सारे संगठन इन्हीं क्षेत्रों में अधिकांशतः मौजूद हैं। कुछ राष्ट्र की पहचान अपने अलग अलग शिक्षाओं के कारण भी जानी जाती है। कुछ राष्ट्रों की पहचान इस प्रकार से भी है कि वहाँ के लोगों में जो सभ्यता है वह एक अलग प्रकार की है। भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान है वहाँ का अध्यात्म, योग। यदि हम वर्तमान सरकार के किसी कार्यकाल के 10 साल के कार्यकाल के किसी उचित निर्णय के बारे में कहें, तो वह सबसे पहला होगा, जो सबसे उपयुक्त निर्णय रहा, वह है योग दिवस। इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक पहचान देने की जो मेहनत रही है यहाँ के पूर्व के योगियों से लेकर वर्तमान के प्रधानमंत्री की, वह अभूतपूर्व रही है। इस योग दिवस ने भारत की एक अलग पहचान पूरी दुनिया को दी है। किसी राष्ट्र ने दुनिया को आतंक दिए हैं, तो किसी ने हथियार दिए हैं, किसी ने ड्रग्स दिए हैं। चाइना जैसे देश ने उधार देकर भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन भारत राष्ट्र ने पूरी दुनिया को एक वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित, प्राण और मन से संबंधित उसके संतुलन का ज्ञान दिया है योगा के रूप में। परंतु वर्तमान में योगा की पूरी अंतर्राष्ट्रीय पहचान केवल स्वास्थ्य को ठीक रखने में ही समझा गया है। हमारा प्रयत्न होगा कि योग की जो मूल गहराई है
जो गीता में है, उपनिषदों में है, योग दर्शनों में है, जिसकी पहचान है अपने आप को ज्ञानमय बनाना, आनंदमय बनाना। हम प्रयत्न करेंगे इस माध्यम से उसको समझने की, उसकी गहराई को समझने की। भारत की पहचान उनसे रही है जिन्होंने आजीवन अपना पूरा मैं कौन हूँ इसको समझने में, जानने में बिताया है। इसलिए आप भी जितना स्वयं को जानने लगेंगे उतना इस राष्ट्र को जानने लगेंगे, भारत को जानने लगेंगे। इसीलिए थोड़ा समय अपने आप को समझने और जानने पर समय दीजिए। इस राष्ट्र की पहचान सत्य की खोजियों से रहा है, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों से रहा है। इसीलिए इस राष्ट्र की पहचान पूरी दुनिया के लिए, उसके दर्शनों के लिए रहा है। पूरे विश्व में एक प्रमुख नाम यदि कहा जाए तो पूरा विश्व जानता है, तो वह है भगवान बुद्ध के रूप में। भगवान बुद्ध की पहचान पूरे विश्व में रही है। इसके पश्चात यदि अमेरिका और यूरोप में किसी सन्यासी की पहचान बनी है तो वो है स्वामी विवेकानंद, जो प्रथम सन्यासी थे अमेरिका में जाने वाले, यूरोप में जाने वाले और भारतीय ज्ञान का परचम लहराने वाले, जिनके माध्यम से भारतीय उपनिषद वेदांत का ज्ञान पूरे विश्व तक पहुंचा और जहां से एक बीज डाला उन्होंने अपने ज्ञान का परिचय करवाने के लिए पूरे विश्व के समक्ष, जो कि आज उस बीज डाले गए बीज का अंकुरित और पल्लवित होते हुए दिख रहा है। पूरे विश्व के लोग भारत में योग की शिक्षाओं को, योग के ज्ञान को समझने और सीखने आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि उस ज्ञान की एक बस प्राथमिक कड़ी ही समझी जा रही है, सीखी जा रही है और उसी स्तर तक सिखाने पर ध्यान है। परंतु आज के युवाओं का प्रयत्न होना चाहिए, इस राष्ट्र को यदि विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं तो वह केवल कहने से और भावात्मक तरीके से नहीं हो सकता। उसके लिए आवश्यक है कि अपनी तर्क शक्ति को गहरी करें, सूक्ष्म करें ध्यान साधना के द्वारा। इसके पश्चात ही ऋषियों के ज्ञान को, उन योगियों के द्वारा कहे गए ज्ञान को हम उचित स्तर तक समझकर पूरे विश्व को सम्यक दृष्टि दे सकें। तो इस राष्ट्र की पहचान अध्यात्म के रूप में रही है, योग के रूप में रही है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद के रूप में रही है। इसलिए हम प्रयत्न करेंगे उन सभी स्तरों को आपके समक्ष रखने के, उसकी एक एक सूक्ष्मता को समझने और समझाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। भारत को समझने के लिए, भारत को जो ज्ञान परंपरा रही है, ऋषियों का जो योगदान रहा है, उनके सभी स्तरों के ज्ञान को समझेंगे और समझाने का भी प्रयत्न करेंगे। जय हिंद।